हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बच्चों, इस वाली बुक में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो अभी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कुछ एक बाकी है, तो हम कवर करेंगे सभी चैप्टर को जहाँ तक हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये यहाँ पर लेडी दे रखा है LADY, ठीक है ना, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, पोर्ट्रेट का मतलब जानते हो क्या होता है? एक होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट बना हुआ होता है, चित्र होता है, एक रूप चित्र, यानी इसका शब्दों में बखान कर सकते हो, जिसको शाब्दिक चित्र भी कह सकते हैं, रूप चित्र भी कह सकते हैं, समझ रहे हो? तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो है एक औरत के बारे में, उसका रूप चित्र है एक महिला का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो लिखा हुआ है खुशवंत सिंह का, जो इसमें चैप्टर में बताएंगे। खुशवंत सिंह आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी एक बुक भी लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो फेमस है बहुत ज़्यादा। देखते हैं बच्चों, चैप्टर हमारा जो है इसको स्टार्ट करते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या होता है बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आपको वैसे बता देता हूँ कि इसमें एक लड़का होता है, खुद जो लेखक है वो बता रहा है, अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि उनकी दादी माँ एक बूढ़ी, जैसे कि और सभी की दादी माँ बूढ़ी होती है ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है, वो किस तरह से उसका अपना जीवन यापन करती, कैसे वो उसके हेल्प करती थी, कैसे क्या था। तो चैप्टर में हम थोड़ा समझते हैं लाइन टू लाइन। देखिए बच्चों, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर। क्या कहता है लेखक कि मेरी दादी माँ औरों की दादी माँ की तरह ही थी। कैसी थी? वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। भाई, मेरी दादी माँ भी क्या थी? औरों की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, क्या होती? सी हैड बीन ओल्ड, कि वह एक वृद्ध महिला थी, बूढ़ी हो चुकी थी वो। कैसे थी? एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और कैसी थी? उसके इतनी बूढ़ी थी कि जैसे कई वर्षों से उसके ऊपर मैं देख रहा था, तो रिंकल जो झुर्रियाँ जो होती है वो 20 सालों से मैं उनके देख रहा था। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता था, यानी जब से मेरा परिचय था, मैं दादी को अपने होश संभाला, तब से मैं देख रहा था, दादी माँ का एक ही रूप देख रहा था, वो था उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपल सेड दैट, लोग ऐसे कहा करते थे कि सी हैड बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो दादी जो थी ना मेरी, वो कभी सुंदर, क्या सुंदर और युवा हुआ करती थी, मतलब बहुत सुंदर हुआ करती थी मेरी दादी माँ जो थी। एंड हैड बीन इवन अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी हुआ करता था, ऐसा कहते थे लोग। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु कहते हैं इस बात पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन था, मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रियल में ऐसी बात थी क्या। माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट, जो चित्र जो था, हंग यानी लटका हुआ था, अबो द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, कि अंगीठी थी, या स्वागत कक्ष भी कह सकते हो, अंगीठी भी कह सकते हो, या स्वागत कक्ष के अंदर जो अंगीठी लगी हुई थी, उस अंगीठी पर मेरे दादाजी का चित्र लटका हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम होता है स्वागत कक्ष, ठीक है ना, बैठक कक्ष में। ही वॉर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ा सा टर्बन साफा पहने हुए थे, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले जो वस्त्र होते हैं वो पहने हुए थे। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनके शरीर के हिस्से को ढके हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो भी क्या थे? ऐसे लगते बहुत सैकड़ों साल उनकी उम्र हो, सैकड़ों साल की उम्र जो है उनकी दिखाई दे रही थी। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नजर नहीं आते थे। कैसे? हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके एक या एक पत्नी या बच्चे हों, बल्कि कैसे नजर आते हैं? ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे उनके बहुत सारे, मतलब ऐसे नजर आते, बहुत सारे नाते पोते पोतिया बहुत सारे हो, ऐसे नजर आते थे। दादाजी के बारे में बता रहा हूँ ये बात साथ साथ ही। और क्या कहता है यहाँ पर? एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जबकि मेरी दादी माँ जो थी, मेरी दादी जो थी वो क्या हुआ करती थी? वो युवा और जवान हुआ करती थी। और द थॉट वॉज द ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यही एक प्रश्न होता तो मेरे को विद्रोह पैदा करने, रिवोल्टिंग विद्रोह पैदा कर देने वाला था, मतलब अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये सोचता कि ऐसा भी हो सकता था क्या। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें बताया करती, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जब वो बचपन में खेला करती थी मेरी दादी माँ, उन खेलों के बारे में हमें बताती थी। और क्या बताती थी? दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो बड़े ही भद्दे से लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और कैसे
मतलब मेरी दादी माँ कहती है हम इस तरह खेला करते थे और बड़े भद्दे लगते थे और बड़े अनडिग्निफाइड सा, मतलब असम्मानीय, मतलब जिनको लगता था वास्तव में ये कोई सम्मान का खेल नहीं था। एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, और वो हमें जो कुछ कहानियाँ सुनाई करती थी, फेबल्स होती ना, वो हमें सुनाया करती थी, यानी पुरानी कथाएं। तो वो भी किनकी, प्रोफेट्स की, जो सिद्ध पुरुष हुआ करते, ज्योतिषी सिद्ध पुरुष, उनकी कहानियाँ हमें, पैगंबरों की जिसको कह सकते हैं, उनकी कहानियाँ हमें सुनाया करती थी। तो दादी माँ ऐसे हमें हमारे बचपन में ऐसे कार्य किया करती थी। तो बच्चों लेखक ने यहाँ पर जो लेखक कहना चाहता है वो ये कह रहा था कि दादी माँ जो थी और दादी माँ की तरह ही है, वो भी और दादी माँ हमारा पालन पोषण करती थी, हमारे साथ रही, लेकिन हम जब से हमने होश संभाला तब से वो बुढ़ी थी, है ना, यानी कि जैसे देख के लगता था ये बुढ़ी होगी नहीं और ज़्यादा। अब देखो आगे बताते दादी माँ के बारे में ही है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह लगभग छोटी सी और मोटी सी थी, एंड स्लाइटली बेंट, है ना, और झुकी हुई थी कमर से भाई छोटी मोटी सी थी, ठीक है ना, छोटी सी और मोटी सी और थोड़ी झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उनके चेहरे पर जो है क्रिस क्रॉस यानी होता है ना चेहरे पर जैसे चारों तरफ जो लकीरें लकीरें हो जाना, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उन्हें पूरे चेहरे पे लकीरें दिखाई देती थी, क्रिस क्रॉस बने हुए थे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। आप देखो क्या कर, नहीं वो क्या बोल रहा है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा विश्वास था कि वह वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे, यानी दादी माँ जो थी कहीं बदली नहीं थी। 20 साल से वो देख रहे थे, बता रहे थे इसमें अंदर। सो टेरिबली बॉडी ही, सो टेरिबल ओल्ड मतलब बहुत ही बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी ऐसा लगता था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स, मतलब वो 20 साल से वैसी उम्र की नजर, जैसे हम शुरू से देखते थे ना, वैसी ही नज़र आ रही थी। सी कुड हैव नेवर बीन प्रिटी, कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, कहते ना। तो बच्चों यहाँ पर जो बात है प्रिटी और ब्यूटीफुल, वो रूप दोनों का एक जैसा लिखे कि कभी भी दादी माँ सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा कैसे रही है, वो सुंदर ही रही है, खूबसूरत रही है, कहने का मतलब ऐसी बात बता रहा है। प्रिटी और ब्यूटीफुल को इसने वर्ड में यूज़ किया है, दोनों का थोड़ा सा द्वंद्व सा पैदा होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, अब देखो क्या बताया गया उसके लिए कि दादी जो थी ना, उनके लिए बताया जा रहा है कि कहाँ गया, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बीट्स ऑफ रोजरी होती माला, मतलब मोतियों की माला ली हुई थी दादी माँ साथ में। और क्या करती थी जो दादी माँ जो थी ना, जो चलती थोड़ी सी हॉबल्ड होती थी, यानी लड़खड़ाते हुए चलती थी दादी माँ, थोड़ा सा शरीर में स्टूप था, उनके झुकाव था, और एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी वेस्ट के ऊपर, और बाकी जो है अपने दूसरे हाथ में क्या करती थी, रोजरी जो माला होती थी उसको हाथ में रखती थी और बस भगवान का नाम जपती रहती थी। हल सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे बाल, समझ रहे हो, यानी कि सफ़ेद बाल जो थे, स्केटर्ड अनटाइडी ओवर हर पैल, वो उनके चेहरे पर बिल्कुल पूरी तरह से फैले हुए थे। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूड इन ऑडिबल प्रेयर। अब दादी माँ जो थी ना, उनके चेहरे में पकड़ फेस जानते हैं, झुर्रियों वाला चेहरा, उसमें क्या होता है, जो इनऑडिबल यानी सुनाई नहीं देने वाली जो थी प्रार्थना, वो हमेशा गाती रहती थी दादी जो थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे पहाड़ों में बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, वैसे दादी माँ ऐसे शांत थी, बहुत अच्छी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे बहुत ही दूर तक देखो तो बहुत ही सेरेनिटी छाई हुई है, यानी शांति छाई हुई थी, ऐसा प्राकृतिक स्वरूप। ब्रीदिंग पैस एंड कंटेनमेंट, बिल्कुल शांत सांसों वाली और बिल्कुल ही संतोष जीवन वाली मेरी दादी माँ ऐसे नज़र आती थी। तो देखो कितना अच्छी बात बताई है इसने। अब देखो यहाँ से बच्चों दादी माँ के बारे में उसने कैरेक्टर्स बताया थोड़ा सा। अब बच्चों यहाँ से लेखक अपने बारे में बताएगा, कहानी को स्टार्ट कर रहा है। वैसे तो स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन यहाँ से और बता रहा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ दोनों ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया था। और क्या होता, देन वेंट टू लिव इन द सिटी, और शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और मैं और मेरी दादी माँ दोनों लगातार रहते रहे, दोनों ही साथ में रहे। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे सुबह उठाती इन द मॉर्निंग, सुबह उठाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग, अब वो क्या करता दी,
एक नीरसता भरा हुआ एक गाना गाती थी, सुबह सुबह की प्रार्थना इसको बोलते हैं ना, इसको ताकि मैं सुनूं। देखो आगे देखो दिख रहा है सभी को? अच्छा थोड़ा हो जाएगा, अभी देख लीजिए। हाँ, क्यों क्या होगा, मोनोटोनस सॉन्ग सिंग सॉन्ग वाइल सी बाद्र, जब मुझे नहलाई थी ना गाना गाती, प्रार्थना गाती थी। अब प्रार्थना जो गाती थी ना उसमें भी ऐसा ही इसका भाव आएगा कि दादी माँ ये चाहती थी कि वो शायद उसकी प्रार्थना को सुनेगा साथ में, है ना। एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन, इस उम्मीद के साथ कि मैं उनको सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उस गाने को अपने हृदय से लगाऊं। ऐसे मेरी दादी माँ में गाना सुनाती थी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, किंतु कभी याद करने की चिंता नहीं की मैं कि याद करूं। देन सी वुड फैच माई वुडन स्टाइल वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी वाली पार्टी जो आती है ना, पार्टी प्लस स्लेट जो कहते हैं, वो लेके आई। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से साफ की हुई थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसमें येलो चौक रंगा हुआ था। टीनी अर्थनिंग पॉट, और छोटी सी जो है जो कहते हैं मिट्टी की जो शाही की दवात थी वो भी लेके आई। एंड रेड पेन, लाल पेन। टाई देम इन ऑल अ बंडल, इनको एक बंडल में बांध दिया दादी माँ ने। एंड हैड टू इट मी, और हैंड टू इट मेरे हाथ में दे दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, थोड़ा नाश्ता करने के बाद स्टेल चपाती, स्टेल चपाती होते बच्चों बासी चपातियाँ विद अ लिटिल बिट बटर, जिस पर थोड़ा मक्खन लगा हुआ था। एंड शुगर, उस पर चीनी लगी हुई थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे, मैं और दादी माँ दोनों। देखो सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह कुछ चपातियाँ और ले लेती थी विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। यानी दादी माँ जो थी ना वो गांव के कुत्तों के लिए भी चपाती ले ली, सुबह का नाश्ता कर लिए, और हमने मैं और मेरी दादी माँ दोनों ही जो है वो रवाना हो जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं। समझ गए बच्चों? पढ़ेंगे आगे चैप्टर को, आज का यहीं तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको तैयार करते हैं, आप इसको याद कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास के अंदर, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।